किशोरगंज गांव के किनारे दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन गीता का पति अक्सर बीमार रहा करता था। इसलिए गीता अपनी छोटी बहन आरती के घर में काम करने जाया करती थी। आरती शादी गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे से हुई थी। गीता सुबह के समय अपना सारा काम निपटाकर आरती के घर के लिए निकलती है। अरे दीदी, आज फिर से तुम देर से आई हो। सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं घर में और तुम हो कि आराम से घर पर बैठी रहती हो। आपको कितनी बार बोला है कि सुबह जल्दी आया करो। चलो, अब आ गई हो तो जल्दी काम पर लग जाओ। आरती, तुम्हें तो पता है कि मेरा पति बीमार रहता है, इसीलिए मुझे ही सब देखना पड़ता है। आज दुकान से राशन लाते समय मुझे देर हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले साफ सफाई में लग जाओ और ऐसी साफ सफाई करना कि घर चमकना चाहिए। उसके बाद मेरे और मेरे पति के लिए खाना बना देना। और हाँ, सारा काम ठीक से होना चाहिए। ठीक है, जैसे तुम कहो, मैं फटाफट सारे काम निपटा देती हूँ। गीता काम पर लग जाती है। सबसे पहले वह पूरे घर में झाड़ू लगाती है। उसके बाद खाना बनाने लग जाती है। वही उसकी छोटी बहन आराम से बिस्तर पर बैठी होती है। दीदी, जब आपका काम खत्म हो जाए तो मेरे पास थोड़े पुराने कपड़े हैं, मेरे पति और मेरे। अब हम उन्हें पहनते नहीं हैं, तो आप उन्हें ले जाना, क्योंकि आप और आपके पति तो कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं। गीता ने कपड़े लिए और अपने घर की ओर जाने लगी। आंखों में आंसू थे, पर होठों पर शिकायत का एक भी शब्द न आने दिया, क्योंकि उसे पता था ऐसे गरीबों के हालात में उसे जो भी मिल जाए उसमें उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और गीता रोज की तरह सुबह जल्दी आरती के घर पहुंच गई। अरे वह दीदी, आज तो जल्दी आ गई। दीदी सुनो, मेरे पति को आज कुछ अच्छा खाने का मन है, इसलिए तुम आज कड़ी चावल बना देना। पर पहले सारी साफ सफाई कर देना, उसके बाद खाना बनाना। गीता अपने काम में लग जाती है। पहले साफ सफाई करती है, उसके बाद रसोई घर में जाकर खाना बनाने लग जाती है। कढ़ी चावल तो मेरे पति को भी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आरती के यहाँ आज कढ़ी चावल बना रहे हैं। इसी बहाने मैं भी अपने पति को कढ़ी चावल खिला पाऊंगी। गीता खाना बना देती है और कविता और उसका पति दोनों मजे से खाना खाते। दीदी, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया था। ये लो, कल रात में मैंने और मेरे पति ने खाना नहीं खाया था, तो वो खाना बच गया था, तो तुम इसे ले जाओ और घर जाकर खा लेना। गीता को बहुत बुरा लग रहा था। उसको लगा था कि उसकी बहन उसे कढ़ी चावल देगी, पर उसकी बहन ने तो उसे कल रात का बासी खाना खाने के लिए दे दिया। अंदर ही अंदर उसको अपनी बहन का व्यवहार बहुत खराब लग रहा था। गीता जब घर पहुंचती है तो देखती है उसके पति की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे अस्पताल में लेकर जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी बहन के पास जाती है। कविता, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मुझे अपने पति को अस्पताल लेकर जाना है। दीदी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जितना तुम्हारे लिए करती हूँ, इतना कोई बहन किसी के लिए नहीं करती। मैं जितना कर सकती थी, मैंने कर दिया। अब तुम्हारी जरूरत हद से ज्यादा बढ़ रही है। अब जाओ यहाँ से और यहाँ काम करने भी मत आना। कविता वहां से उदास होकर अपने घर की ओर जाने लगती है। कविता का उसकी बहन के सिवा और कोई नहीं था जिससे वह मदद मांग सके। कविता घर पहुंच जाती है कि तभी उसके दरवाजे पर एक बाबा आते हैं।
बेटा, क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? हाँ बाबा, मैंने कुछ खास तो नहीं बनाया, पर मेरे पास थोड़े चावल है। मैं अभी आपको वो दे देती हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ परेशान नजर आ रही हो। क्या कोई परेशानी है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस चावल की पोटली के बदले मैं तुम्हारी मदद तो कर ही सकता हूँ। बाबा, मेरे पति बहुत समय से बीमार पड़े हुए हैं और मेरे पास जितना भी पैसा था सारा मैंने उनकी दवाई में लगा दिया, पर अभी भी वो ठीक नहीं हुए। अब मेरे पास उनके इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाऊं। मेरी बहन के सिवा और कोई नहीं है और उसने भी मेरी मदद तो करने ये से बात मना है कर दिया। बेटा, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें ये कलश दे रहा हूँ। इसको ले जाओ और इसका पानी अपने पति को पिला देना। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कविता कलश का पानी अपने पति को पिलाकर इस आस में काम की तलाश में जाने लगती है कि क्या पता बाबा के दिए हुए पानी से उसका पति ठीक हो जाए। कविता जब घर पहुंचती है तो अपने पति की हालत देखकर वह अचंभा रह जाती है और बहुत खुश होती है। खुशी के कारण उसकी जुबान से बोल नहीं निकल रहे थे। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गए। मतलब उन बाबा ने सच कहा था। आपको नहीं पता आप कितने समय से बीमार पड़े हुए थे। आपको होश भी नहीं था कि मैं आपको ठीक करने के लिए क्या क्या कर रही थी, पर अब आप ठीक हो गए हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। कविता, तुम चिंता मत करो। अब मैं ठीक हो गया हूं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें जो कुछ भी सहना पड़ा, पर अब तुम्हें किसी के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। कविता का पति अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। कविता और उसके पति दोनों खुशी खुशी रहते थे। कविता के पति ने ट्रैक्टर खरीद लिया था, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गई थी। कविता को अब अपनी बहन के घर काम करने के लिए नहीं